हो सकता है जैसे आप लोगों को यहाँ के बारे में कुछ और जानकारी हो, वहाँ पर उतना तो नहीं है कि ये मऊ महेवा का एक दरवाजा है। अच्छा, तो ऊपर एक दिया जलता था, यहाँ से अच्छा। जाइए आप, ऊपर ये दीपक का निशान है। काफी बड़ा होगा ना वो काफी तो। बड़ा था हाँ। दिया। तो इस गांव के एक दिया जलता था पूरे गांव अच्छा, का। मतलब ये जो गांव बना हुआ है यहाँ पर भी एक गांव है और यहाँ पर भी उस दिए का उजेला इतना ज्यादा हुआ हाँ, करता था कि दिया जलता। एक दिए की वजह एक ही था यार, चारों तरफ दिया रखे जाते थे वो। मतलब नाम एक ही दिया का था। अच्छा लेकिन दीपक तो जलाते थे काफी लोग। अच्छा, यहाँ पर वो दीपक जिसमें 25 से 30 किलो तेल को डाला जाता था और काफ़ी बड़ा दीपक हुआ करता था, यहाँ पर ही वो दीपक रखा जाता था। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने ब्लॉग संजय ब्लॉग में। आज आप लोगों के बीच में एक और रहस्यमय और ऐतिहासिक वीडियो लेकर आए हैं, जो कि ये द्वार बना हुआ है महेवा द्वार। इसका निर्माण महाराजा छत्रसाल के द्वारा 1678 ईस्वी में करवाया गया था। इस द्वार का निर्माण मुख्य रूप से यहाँ पर एक छावनी हुआ करती थी, जो महेवा छावनी थी। महेवा का निर्माण इन्होंने 1673 ईस्वी में करवाया था, एक जो महेवा शहर के नाम से जाना जाता था। जो महाराजा छत्रसाल बुंदेल केसरी के नाम से विख्यात थे, उन्होंने अपनी यहाँ पर छावनी बनवाई थी, जहाँ पर इनके हथियार वगैरह जो तोप गोले वगैरह हुआ करते थे वो रखे जाते थे और वो यहाँ पर बनाए जाते थे। तो आज के समय में तो एक छोटा सा कस्बा, छोटा सा गांव बचा है, लेकिन जिस समय पर महाराजा छत्रसाल का शासनकाल चल रहा था, उस समय पर ये महेवा काफ़ी बड़ा और काफ़ी विशाल गांव हुआ करता था। तो गाइस, इस द्वार का मुख्य रूप से निर्माण उन्होंने इस गांव की सुरक्षा, इस शहर की सुरक्षा के लिए करवाया था, इस महेवा की सुरक्षा के लिए, क्योंकि उस समय पर युद्ध वगैरह बहुत ज़्यादा हुआ करते थे और इस महेवा में उनके हथियार वगैरह, जो तोपें वगैरह हुआ करती थी, उनको रखा जाता था। जो महाराजा छत्रसाल थे, उन्होंने अपने पूरे जीवन में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और उन्होंने बामनगढ़ जो हुआ करते थे उनको अपने फतेह किया है और अपने अधीन किया है। तो हम इस द्वार को आप लोगों को एक एक चीज़ से रूबरू कराएंगे, इस द्वार के ऊपर भी चलेंगे और इस द्वार का आप लोग देख सकते हो, इसके चारों ओर अष्टकोणीय गुम्मट बने हुए हैं, जिन पर सैनिक तैनात रहा करते थे और पहरा दिया करते थे। बात करें इसके निर्माण कार्य की, तो मैं आप लोगों को बता दूं, जब इसका निर्माण करवाया था तो यहाँ पर बगल में महाराजा छत्रसाल की एक गढ़ी बनी हुई है, जिसको शीतल गढ़ी के नाम से जाना जाता है। उस गढ़ी में महाराजा छत्रसाल गर्मियों के दिन में आया करते थे, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ठंडी हवा और शीतल छाव हुआ करती थी। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ, ये जो मध्य प्रदेश का पुरातत्व विभाग है, उन्होंने अपने संरक्षण में इस द्वार को और इस गढ़ी को ले लिया है। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ निर्देश वगैरह लिखे हुए हैं, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। उनके लिए कुछ कानून वगैरह भी बनाए गए हैं और इसमें लिखा भी गया है कि अगर कोई इस द्वार को क्षतिग्रस्त करता है तो उसको 10,000 रुपये का जुर्माना और 3 साल की सज़ा भी हो सकती है। तो यहाँ पर आप लोग एक बार नज़र डालोगे तो यहाँ पर लिखा है महेवा द्वार। महेवा द्वार महाराजा छत्रसाल की सैनिक की छावनी हुआ करती थी। इस भव्य द्वार का निर्माण महाराजा छत्रसाल ने महेवा जाने के रास्ते पर करवाया था। इस द्वार के चारों कोनों पर एक एक अष्टकोणीय गुम्मट का निर्माण किया गया है। मध्य में मुख्य द्वार बनाया गया है। महेवा द्वार बुंदेला वास्तुकला के लिए सुंदर उदाहरण है। जो यहाँ बुंदेलखंड की स्थापित शैली और जो बुंदेलखंड की वास्तुकला है, उसका जीता जागता ये आप लोगों को सामने द्वार दिख रहा है, इसका सबूत है। और आप लोगों को देखने में समझ में आ रहा होगा, जो प्राचीन हमारी कलाकृतियाँ, जो कलाकारी हुआ करती थी, कितनी शानदार तरीके से इसमें उभारी गई हैं और चारों ओर जो अष्टकोणीय गुम्मट बनाए गए हैं, उन पर किस तरीके से यहाँ पर सैनिक तैनात रहा करते थे और अपने मशीन गन के साथ जो बंदूक वगैरह हुआ करती थी, तोप वगैरह हुआ करती थी, किस तरीके से पहरा दिया करते। मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक एक रहस्य से रूबरू कराऊंगा। और यहाँ पर आप लोग जैसे हम लोग मेन द्वार के इस बीच में आ जाते हैं, तो यहाँ पर एक काफ़ी विशाल, काफ़ी मोटा, जो कि 25 से 30 फुट ऊंचा एक भारी भरकम गेट लगा होता था। और इसमें उस गेट को इस तरीके से बनाया गया था कि उसमें लोहे के जो नुकीले लोहे होते हैं वो लगाए गए थे, ताकि कोई भी हाथी वगैरह के प्रहार से अगर उनको तोड़ना चाहे तो वो द्वार ना टूटे। और आज के समय में आप लोगों को मैं बता दूं, उन द्वार का जीता जागता सबूत आप लोगों के सामने है। यहाँ से आप लोग नज़र डालोगे, ये जो पत्थर का गोल कटाव वाला कुछ यहाँ पर लॉक टाइप का लगा हुआ है, इसमें जो गेट हुआ करते थे उनको फंसाया जाता था और यहाँ पर लगे रहते थे। और यहाँ पर काफ़ी विशाल जो लकड़ी का भारी भरकम एक काफ़ी लंबी, जो इस द्वार की चौड़ाई तकरीबन देखी जाए तो 20 से
20-25 फुट चौड़ा है, इतनी लंबी इसमें लकड़ी लगी रहती थी। जब रात के समय में गेट बंद हुआ करते थे तो उन लकड़ी की सपोर्ट से गेटों को सपोर्ट मिल जाती थी और उस साइड से अगर कोई प्रहार करे तो वो गेट वगैरह टूटे ना। तो इसी तरीके से सामने भी वो द्वार बनाया गया, उसके पास भी मैं आप लोगों को लेकर चलूँगा। उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ के जो सैनिक कक्ष हुआ करते थे, एक भारी भरकम जो सेना थी महाराजा छत्रसाल बुंदेल केसरी, जो बुंदेलखंड के विख्यात काफ़ी, जो उन्होंने अपने पूरे जीवन भर संघर्ष किया है, काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। उनके माता पिता जो थे बचपन में ही गुजर गए थे। तो औरंगजेब मुग़ल शासक हुआ करता था, उनको महाराजा छत्रसाल ने कई युद्धों में परास्त किया है और मुग़ल सेना को पूरे तरीके से खदेड़ दिया था और अपनी विजय स्वीकार कर ली थी। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये जो कक्ष बने हुए हैं, यहाँ पर महाराजा छत्रसाल के जो पहरेदार हुआ करते थे, जो सैनिक हुआ करते थे, यहाँ पर पहरा दिया करते थे। और इसमें आप लोग इसकी बनावट को एक बार देखोगे तो काफ़ी शानदार बुंदेली स्थापत्य शैली में डिज़ाइन वगैरह निकाले गए हैं। और एक छोटा आप लोग छज्जा टाइप का देख रहे हो, उसमें जो मेहरावदार जो पत्थर लटके हुए बने हुए हैं, इनको आप लोग आज के समय में थोड़ी क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन जब ये अपने परचम पर होगा ये द्वार, उस समय पर इसकी रंगत ही कुछ और होगी। अब हम इन सैनिकों के कक्ष के अंदर चलेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरीके से इसमें सैनिक रहा करते थे और वो पहरा दिया करते थे। तो गाइस हम इसके ऊपर थोड़ा चढ़ के आप लोगों को दिखाते हैं अंदर चल के। तो गाइस यहाँ पर ये जो कक्ष बना हुआ है, आज के समय में आप लोग इसको देख सकते हो। तकरीबन इसकी जो लंबाई होगी कम से कम कुछ नहीं होगी तो 25 से 30 फुट इसकी लंबाई होगी। और जो चौड़ाई की बात करें तो 12 फुट तकरीबन इसकी चौड़ाई होगी। और इसमें सैनिक जो विश्राम किया करते थे, जब वो अपना यहाँ पर पहरा देते थे, उस समय पर कुछ सैनिक पहरा दिया करते थे और कुछ सैनिक यहाँ पर विश्राम भी किया करते थे। और जो उनके हथियार वगैरह थे उनको यहाँ पर स्टोरेज करके रखते थे ताकि युद्ध की स्थिति में वो उन्हें यूज कर सकें। और आप आले देख रहे हो तो उस समय में जो लाइट वगैरह हुआ करती थी तो लाइट वगैरह तो होती नहीं थी। इन आलों में जो बोला जाता है कि दीपक वगैरह जैसे दीपक जलाया करते थे और उजाले के लिए यहाँ पर उनको यूज किया जाता। इसकी छत अभी आप लोग नज़र डालोगे, जो हमारे मध्य प्रदेश जो भारत का पुरातत्व विभाग है उन्होंने अपने अधीन इसको कर लिया है। तो इसकी छत की जो मरम्मत है अभी करवाई है। और जो धुबेला में जो महाराजा छत्रसाल की राजधानी है, यहाँ पर उनके पूरे वंशज यहाँ पर रहा करते थे। उनके सभी महलों की आज के समय में पुरातत्व विभाग अच्छी तरीके से मरम्मत करवा रहा है। और आले आप लोग देख सकते हो, सभी जगह आले लगे बने हुए हैं और इनमें दीपक वगैरह जलाया जाता था। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस पत्थर में काफ़ी बड़ा कटाव है। और इस कटाव को आप लोग एक बार नज़र डालोगे तो इसमें जो दीपक हुआ करते थे उनको इस तरीके से सेट किया जाता था। उनका एक कहा जाए कि जैसे एक डायग्राम बना होता है, इसमें उसको फंसा दिया करते थे और पूरे इस कक्ष में उन दीपकों का उजाला होता था। तो वो ऐसे कोई फूल टाइप का था काफ़ी बड़ा, उसमें इसको फंसा दिया जाता था, उसमें दीपक वगैरह जलते थे। आज भी उसके आप लोगों को साक्ष्य देखने को मिल जाएगा। ये छोटे छोटे जो आप लोग थोड़े थोड़े कलर काले काले यहाँ दिख रहे हैं, उसी दीपकों की वजह से आज से 250 वर्ष से ज़्यादा हो चुके, इसको 400 वर्ष तकरीबन हो गए हैं इस द्वार को बने हुए, अभी भी उसके साक्ष्य हैं। और ये छोटे छोटे आप लोग यहाँ देख सकते हो जो बंदूकें वगैरह होती थी यहाँ पर रख दिया करते थे। तो इसी तरीके से उस साइड भी कक्ष बनाए हैं और ऊपर भी सैनिक इसके पहरा दिया करते थे। मैं आप लोगों को उससे भी रूबरू कराऊंगा। यहाँ से चलते हैं बाहर और आप लोगों को सामने के जो कक्ष बने हैं वहाँ पर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ से हम लोग चलते हैं और इसके ऊपर जाने के लिए यहाँ से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और उस साइड से भी मैं आप लोगों को सभी एक एक चीज़ से रूबरू कराऊंगा। उससे पहले यहाँ पर एक बार आप नज़र डालोगे तो काफ़ी शानदार नक्काशियाँ, काफ़ी शानदार डिज़ाइन वगैरह निकाले गए हैं। और यहाँ पर छोटे छोटे आले भी बनाए गए हैं जिसमें मसाल वगैरह और जो दीपक वगैरह हुआ करते थे उनको जलाया जाता था। अब हम चलते हैं इस कक्ष के अंदर और आप लोगों को दिखाते हैं इस कक्ष का भी रहस्य जो भी है। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इस कक्ष में आने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो सैनिक हुआ करते थे उनके जो हथियार वगैरह रखने के लिए कुछ व्यवस्थाएं बनाई जाती थी। तो यहाँ से आप लोग नज़र डालोगे एक बार
तो इसमें सैनिकों के जो गन मशीन, बंदूकें वगैरह हुआ करती थी, गोले वगैरह, भाला वगैरह, इसके अंदर वो रखा करते थे। और उस साइड भी इसी तरीके से बने थे, लेकिन वो बंद कर दिए गए हैं। आज के समय में आप लोग इसको क्लियर देख सकते हो, जो सैनिक थे अपने हथियार कितनी सुरक्षित तरीके से इसके अंदर रखते थे और वो अपने हथियारों को संभाल कर रखते थे। और यहाँ से वो तभी निकाले जाते थे अगर किसी प्रकार की उन्हें शंका हो या लगे कि हमारे इस महेवा पर किसी आक्रमण की स्थिति है, तो वो जो अपने हथियार, भारी हथियार हुआ करते थे, काफ़ी उनको रख लिया करते थे और ड्यूटी के दौरान भी वो यहाँ पर जमा कर देते थे। और इस कक्ष को भी आप लोग देख सकते हो, इस कक्ष की मरम्मत भी, जो छत की मरम्मत है, यहाँ के पुरातत्व विभाग ने करवा दी है। और इस साइड भी उसी तरीके से वो बनाए गए हैं जो जहाँ पर हथियार वगैरह रखा करते थे। आज के समय में गाइस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंदगी है, इसके अंदर भी वो हथियार वगैरह रखते थे। अब हम आप लोगों को इस जो द्वार बना हुआ है इसके छत के ऊपर चल के दिखाएंगे और बताएंगे कि वहाँ पर किस तरीके से पहरेदार पहरा दिया करते थे। तो हम यहाँ से उतरते हैं आराम से नीचे और आप लोगों को लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर हमें एक स्थानीय जो दादाजी हैं वो मिले हैं, इनसे पूछते हैं कुछ यहाँ के बारे में, हमें बताएंगे। तो दादाजी आप यहीं के हो? जी हाँ। तो ये जो द्वार बना हुआ है कितने वर्ष पुराना है? ये बहुत पुराना वर्ष है, वो लिखा इतना तो हम ध्यान नहीं है, पढ़े लिखे भी नहीं। लेकिन नहीं, हमने वहाँ पर तो बता दिया है, लेकिन हो सकता है जैसे आप लोगों को यहाँ के बारे में कुछ और जानकारी हो, वहाँ पर उतना तो नहीं है। कि ये मऊ महेवा का एक दरवाजा है। अच्छा। तो ऊपर एक दिया जलता था, यहाँ से जाइए आप, ऊपर ये दीपक का निशान है। काफी बड़ा होगा ना? वो तो बड़ा था दिया। तो इस गांव के एक दिया जलता था पूरे गांव। अच्छा, मतलब ये जो गांव बना हुआ है यहाँ पर भी एक गांव है और यहाँ पर भी उस दिए का उजेला इतना ज्यादा हुआ करता था कि एक दिए की वजह। एक ही था यार, चारों तरफ दिया रखे जाते थे? वो मतलब नाम एक ही दिया का था। अच्छा। लेकिन दीपक तो जलाते थे काफी लोग। अच्छा। लेकिन एक दिया जलता था। तो जैसे जो महाराजा 76 साल थे, उनकी सेना यहाँ पर रहती थी, उनके हथियार वगैरह यहाँ पर बनाए जाते थे, रखे जाते थे पहरे हाथी। तो इस गांव के जो लोग थे उन्होंने भी कुछ उनके साथ कार्य किया होगा, मतलब उनकी सेना में भर्ती रहे होंगे इस गांव के महेवा के कुछ लोग? हाँ, पूरा जन्म के रहे होंगे। आप इस समय में कहाँ हैं? नहीं, आपको तो जानकारी यहाँ की थोड़ी बहुत, अभी तो नहीं, वो तो 400-500 वर्ष पुरानी बातें हैं, लेकिन वो होंगे। अच्छा। हाँ, 76 साल राजा हैं अपने, मोर पहाड़ी के हैं। अच्छा, मोर पहाड़ी। हाँ, उनका जन्म। उनके माता पिता का नाम आपको पता है कुछ? अब आपको वहाँ चले जाइए, वहाँ लिखा है पूरा। अच्छा, चलो वो हम वहाँ देख लेंगे उनके मकबरा पे। लेकिन अच्छा, और जो सामने यहाँ पर वो मकबरा बना है, रानी कमलापति जी का समाधि स्थल है, वो महाराजा 76 साल की पत्नी थी? जी हाँ, पहली पत्नी। हाँ। अच्छा, जो तालाब से निकल के कमल के पत्ते पर जाती थी। अच्छा, मंदिर पर पूजा करने आती। अच्छा, मतलब जो कमल के पत्ते हैं उन पर चल करके वो मंदिर में पूजा करने जाती थी। तो गाइस आप देख सकते हो कितने, मतलब उस समय के जो लोग थे कितने धर्म के चलने वाले थे, और जो कमल के पत्ते हुआ करते थे उन पर चल के जो रानी कमलापति थी वो वहाँ प्राणनाथ मंदिर है, वहाँ पर पूजा करने जाया करती थी। इन्होंने दादाजी ने हमें बताया है। तो ठीक है दादाजी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब हम चलते हैं इसके ऊपर और आप लोगों को इसके और रहस्य से रूबरू कराते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये वही 400 वर्ष पुरानी सीढ़ियाँ हैं, 400-450 वर्ष पुरानी। और आज के समय में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंदगी है गाइस, क्योंकि इतनी ज़्यादा कोई रेख देख करता नहीं है। और पुरातत्व विभाग अभी फ़िलहाल यहाँ पर नज़र रख रहा है, तो उन्हें साफ सफाई का भी ध्यान देना चाहिए। और कुछ अपवाद लोग भी यहाँ पर आते हैं जो ड्रिंक वगैरह करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर नज़र डालोगे एक बार तो यहाँ देख सकते हो ये पत्थर के जो कटाव हैं, 450 वर्ष 500 वर्ष पुराने पत्थर के कटाव हैं। और दादाजी ने जैसा कि हमें बताया है कि यहाँ पर एक दीपक जलाया जाता था जो कि काफ़ी बड़ा दीपक हुआ करता था। उसकी मदद से जो महेवा शहर है उसमें उजाला रहता था। और यहाँ पर जो सैनिक हैं काफ़ी मात्रा में तैनात रहा करते थे। क्योंकि हम लोग आ चुके हैं इस द्वार के ऊपर, अब हम चलेंगे सामने और आप लोगों को दिखाएंगे वो दीपक जहाँ पर काफ़ी विशाल, जिसके अंदर तकरीबन 20 से 25 किलो तेल डाला जाता था, फिर वो दीपक जलता था। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो सैनिक जो हुआ करते थे यहाँ पर रहते थे। एक जो बुर्ज बना हुआ है, यहाँ पर अपनी गन मशीन जो बंदूक वगैरह हुआ करती होंगी, यहाँ से वो पहरा दिया करते थे। और सामने यहाँ से आप लोग नज़र डालोगे तो काफ़ी विशाल तालाब बना हुआ है, वहाँ पर ही वो प्राणनाथ मंदिर है जहाँ पर रानी कमलापति कमल के पत्तों पर चलकर पूजा करने जाया करती थी। और यहाँ पर सैनिक तैनात रहते थे। अब यहाँ से छोटी छोटी सीढ़ियों की मदद से हम थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं इस द्वार के, और यहाँ से आप लोगों को दिखाते हैं कि वो दीपक जो जलाया जाता था किस तरीके से उसको बनाया गया। और ये जो महल का नहीं, जो मेन द्वार बना हुआ है इस शहर का,
यहाँ से आप लोग देख सकते हो, इसके हम लोग बिल्कुल जस्ट सामने ही खड़े हैं। वहाँ से आप लोग एक बार नज़र डाल सकते हो कितना भारी विशाल द्वार है। और यहाँ पर कितने भारी विशाल जो दीपक जलाए जाते थे, यहाँ पर उनको रखने की व्यवस्थाएं आज भी मौजूद हैं। आज भी दादाजी ने हमें बताया है, तो दिखाते हैं आप लोगों को। तो जैसा कि गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर भी कुछ सैनिक तैनात रहा करते थे। यहाँ पर बैठ कर के, खड़े होकर के जो भी पहरा दिया करते थे। एक जो गुम्मट बना हुआ है, जैसा कि इस द्वार के चारों ओर अष्टकोणीय गुम्मट बना है, तो यहाँ पर वो तोपें रखी जाती थी, जो काफ़ी बड़ी बड़ी तोपें हुआ करती थी, वो इसी जगह पर रखी जाती थी। और यहाँ से आप लोग देखोगे तो सामने ही वो महल दिख रहा है, जिसका नाम बादल महल है। बादल महल में माना जाता है कि जो महाराजा छत्रसाल के मंत्री थे, वो बादल महल में रहा करते थे और वहाँ पर सेना भी काफ़ी ज़्यादा रहा करती थी। तो हम उस महल को भी आप लोगों को दिखाएंगे। और एक बार यहाँ से आप नज़र डालोगे तो आप लोगों को महारानी जो कमलापति जी हैं, उनकी समाधि स्थल दिखाई देगी। तो सामने ही आप लोग देख सकते हो वो शीतलगढ़ी बनी हुई है, जहाँ पर महाराजा छत्रसाल मोस्टली गर्मियों के मौसम में ही आया करते थे। और इनका जो जन्म है वो मोर पहाड़ी पर हुआ था, वहाँ पर ही इनका स्थायी निवास था। वहाँ पर भी काफ़ी बड़ा विशाल उनका महल बना हुआ है। और यहाँ पर वो दीपक जिसमें 25 से 30 किलो तेल को डाला जाता था और काफ़ी बड़ा दीपक हुआ करता था, यहाँ पर ही वो दीपक रखा जाता था। और ऐसे कई रहस्य हैं इस द्वार में, जो मैं आप लोगों को अभी और दिखाऊंगा और आगे चल के दिखाता हूँ। आप लोग अनुमान लगा सकते हो, जिसमें 25 किलो तेल एक बार में डाला जाता होगा, वो कितना भारी विशाल दीपक होगा। और यहाँ से सैनिक काफ़ी मात्रा में पहरा दिया करते थे, क्योंकि जो महाराजा छत्रसाल के हथियार वगैरह हुआ करते थे वो यहाँ पर ही रखे जाते थे। एक बार आप इस द्वार के ऊपर नज़र डाल सकते हो, कितना भारी विशाल द्वार है। इसके बाद हम आप लोगों को इस द्वार के सामने चल के भी दिखाएँगे। तो चलते हैं आगे और आप लोगों को इस द्वार को सामने से भी हम लोग दिखा देते हैं। तो जैसा कि गाइस यहाँ से आप देख सकते हो, इस द्वार के लिए छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। चारों तरफ एक जगह से हम लोग जा सकते हैं। और यहाँ पर एक बुर्ज बना हुआ है, जहाँ पर सैनिक तैनात रहा करते थे। और ये जो महेवा शहर था, यहाँ से पहरा दिया करते थे। आप छोटा सा मंदिर देख रहे हो, सामने ही वो महेवा, उसके उस साइड महेवा शहर है, जो आज के टाइम पर गाँव है, एक पंचायत है। और इसके बाद यहाँ से आप लोगों को दिखा देते हैं, फिर चलते हैं शीतल पहाड़ी की तरफ और आप लोगों को दिखाते हैं वो शीतलगढ़ी। इस पहले माना जाता है जो पहाड़ी है, इसको शीतल पहाड़ी के नाम से जाना जाता था। फिर यहाँ पर वो शीतल पहाड़ी का निर्माण करवा दिया गया था। तो ये जो द्वार है, महेवा द्वार, आप लोगों ने देख ही लिया है, कितना भव्य, काफ़ी आलीशान महेवा द्वार है। तो गाइस, इस ब्लॉग में आप लोगों को मैंने इतना जो कुछ भी दिखाया, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं आप लोगों से ऐसे ही रहस्यमय और ऐतिहासिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।